डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छा, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, इसका नाम डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों है, इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ की ओर संकेत करते हैं, या इसको हम प्रदर्शनात्मक सर्वनाम भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जिससे हम किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार किसी कोई दूर की चीज़ है या पास की चीज़ है, तो हम इशारा करके, उंगली से इशारा करके हम उस वस्तु की ओर या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। तो इसी तरह से जब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी प्रोनाउन को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में प्रदर्शनात्मक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसको संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर या स्थान की ओर संकेत करते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, इसका हिंदी में भी एक डेफिनेशन है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। आप समझ रहे होंगे इसमें, जैसे आपको कुछ दिखाना है, कोई वस्तु है, कोई उसको दिखाना है, तो उसको आप क्या करते हैं, संकेत करके, उसकी तरफ संकेत करके, आप इशारा करके उसको दर्शाते हैं। तो मतलब तो ऐसे काम करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए जिन प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, जिन शब्दों की ज़रूरत होती है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि आपने एक हिंदी में जो एग्जाम्पल है, देखिए, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। तो हम यह क्या मतलब इशारा करके बोलेंगे कि ये देखो, ये एक लड़का है, यह एक लड़का है। तो दिस इज़ अ बॉय। तो दिस कैसा हो गया है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया है। वह एक लड़की है, वह एक लड़की का क्या मतलब, दैट इज़ अ गर्ल। तो वह के लिए दैट आ गया, देखिए, दैट इज़ अ गर्ल। अब देखिए, दिस और दैट में क्या अंतर होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। दिस मतलब जो हमारी आंखों के सामने है, जो हमारी आंखों के सामने जो भी दिख रहा है, उसको हम दिस बोलते हैं। और जो हमारी आंखों से दूर है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, उसको हम दैट बोलते हैं। या फिर जो प्रेजेंट में है, उसको हम दिस की सेंस में यूज़ करते हैं। और जो पास्ट में होता है, तो हम उसको दैट के सेंस में यूज़ करते हैं। ये भी एक इसमें एक समझने वाली चीज़ है। तो देखिए, दैट, दिस, तो ये जो दोनों शब्द हैं, हम इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान की ओर संकेत करके करते हैं, इसलिए इसको हम संकेतवाचक या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए, दिस का जो अपोजिट होता है वो होता है दीज। दिस का अपोजिट होता है दीज। मतलब दिस एक वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, और जो दीज वर्ड यूज़ किया जाता है बहुत सारे वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। तो दीज आर बुक्स। तो दीज, दिस का अपोजिट, दिस का जो प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर जो होता है दिस का, वो क्या होता है, वो होता है दीज। तो ये किताबें हैं। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से दैट का जो प्लूरल नंबर होता है वो होता है दोज। मतलब दैट एक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ किए करेंगे, और जो दैट का, दोज का जो यूज़ होगा वो एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के साथ साथ मतलब इसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से कि ये क्या है। अब देखिए, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं। तो अब अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में या कहीं भी किसी बुक में कुछ भी अगर दिस, दैट, दोज ये सब लिखे हुए दिखाई देते, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये किस तरह के प्रोनाउंस हैं। तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आप समझ रहे हैं, और कुछ नीचे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, यह पुस्तक नई है। तो क्या, दिस बुक इज़ न्यू। तो दिस बुक इज़ न्यू का मतलब क्या हो गया, दिस बुक इज़ न्यू, यह पुस्तक नई है। मतलब एक कोई बुक है, आप उसकी ओर संकेत करके बता रहे हैं उसके विषय में कि ये कैसी किताब है, यह किताब नई है। तो मतलब क्या हो गया, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। वह पुस्तक पुरानी है, जो आपके पास में नहीं, जो आपके आंखों के सामने ही है, तो हम उसके लिए दैट वर्ड यूज़ करेंगे। ये पेड़ ऊँचे हैं, दीज ट्रीज। अब हम एक के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा के लिए हम दीज का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हमारे सामने प्रेजेंट में नहीं है या हमारी आंखों के सामने नहीं है, उसके लिए हम सिंगुलर के लिए दैट यूज़ करते हैं, और जो प्लूरल होता है उसके लिए हम दोज शब्द यूज़ करते हैं। तो इस तरह से करके हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। आगे देखिए, और भी एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे। तो दिस इज़ माई बुक। तो दिस क्या है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ माइन। तो ये भी एक आपका
दोनों जो दिस आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और ये कुछ मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आपको डेफिनेशंस बताई गई और एग्जाम्पल्स बताए गए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से संबंध में सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कॉल करके, मैसेज करके, पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये आज का आपका वर्क है। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, आप उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।